नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय कुछ फ्रेशर्स के लिए कुछ वैकेंसियों के लिए हम आए हैं। जी हाँ, कुछ फ्रेशर के लिए। फ्रेशर्स बंदा हमेशा ही इंक्लूडेड दिमाग में घूम रहा है कि अब उनका 10th हो गया है, 12th हो गया है और जिनकी ITI वगैरह कंप्लीट हो गई है, अब वो क्या करें। तो जिनको कुछ रुचि है आगे बढ़ने के लिए इंक्लूडेट करते हैं उनके लिए। और खासकर मैं आपको बता दूं कि इस समय हम इंक्लूडेट करेंगे पीतमपुर के लिए, खासकर इन नए बंदों के लिए जो कि आना चाहते हैं। बाकी मैं आपको इंक्लूडेट हर चीज से करने वाला हूं। आपको आपके माइंड की आज से आपको क्लियरली डाउटिंग जो है 100% ही आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जो भी नए बंदे हैं फ्रेशर से जॉब पाना चाहते हैं पीतमपुर में, किस तरह से आसानी से जॉब उनको आराम से मिल जाएगी दोस्तों। मैं फर्स्ट क्वेश्चन इस समय कर रहा हूँ, डाउटिंग को क्लियर कर रहा हूँ कि जिनका 10th हो गया है, ठीक है ना, और जिनका 12th भी कंप्लीट हो गया है वो क्या करें। 10th और 12th हो गया है वो क्या करें, और जिनकी ITI हो गई है वो क्या करें। ITI हो गई, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है वो क्या करें, ठीक है ना। इनको जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो क्या करें। तो ये सारी हम जो टॉपिक उठा रहे हैं, ग्रेजुएशन ITI वगैरह हो गया, डिप्लोमा वगैरह हो गया, या फिर 10th 12th की बात करें, या फिर सभी फ्रेशर्स बनने की जिनको नई उम्र है, इनकी नई एज पर उभरते सामने आ रहे हैं, 18 से लेकर 25 तक की, 30 तक भी इंक्लूडेड करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि अगर मैंने 30 बोल दिया है तो आप थोड़ा खामोशी का आपको सामना करना पड़े। इनकी 40 एज है, 45 में भी पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में आप आराम से ही दोस्तों जॉब कर सकते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th 12th वालों के लिए, खासकर आइसर कंपनी में जॉब के बारे में अगर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। इस समय तो आइसर कंपनी में आपको बता दें कि सोमवार मंगलवार को, यहाँ पे गुरुवार को यहाँ पे वैकेंसी वगैरह होने वाली है। यहाँ पे बहुत अच्छा शुभ अवसर है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष जो लोग रुचि रखते हैं, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी में दोस्तों। अब जो लोग नए हैं, जिनको मतलब जुड़े नहीं है वगैरह, जो लोग ऑटोमोबाइल में ऐसा रखते हैं कि यार अब हम क्या करें, ऑटोमोबाइल आखिर है क्या। बहुत से लोग, अब वो लोग तो जो जानते हैं, जो लोग जुड़े रहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, जो लोग ऐसे हैं कि यार नहीं है, थोड़े कम है, डिम है, ठीक है ना, 10th तक है तो उनको जॉब वगैरह मिलेगी तो ऑटोमोबाइल क्या है, ये अवेरा और वगैरह, ये सारे जो सवाल है दोस्तों उनके माइंड में घूमते रहते हैं। मैं तो बता दूं, ऑटोमोबाइल में बहुत सी कंपनियां आती हैं दोस्तों, इनके अकॉर्डिंग हमको जॉब मिलती है। तो इन कंपनियों के अकॉर्डिंग हमको जॉब मिलती है, जैसे कि आइसर्स कंपनी हुई, हमारी फोर्स कंपनी हुई, ठीक है ना, वेलवैक्स कंपनी हुई, ठीक है ना, कमर्शियल व्हीकल्स जैसी बहुत सी ऐसी कंपनियां जो कि ऑटोमोबाइल में हमको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब देती हैं दोस्तों। ये यहाँ से इंक्लूडेड होता है 10th 12th वालों की सैलरी क्या है। इस समय हम बता दें कि 9 से 10 9:30 के बीच में आपको PF SI फंड, ठीक है ना, सब कुछ कट फिट के आपको यहाँ पे इंक्लूडेड कर देती है ऑटोमोबाइल 10th 12th वालों को भी, ठीक है ना। अब यहाँ से 9,500 सैलरी आपको कम लग रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में TVS हुआ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, मतलब ये डिपार्टमेंट की बात करूँ, या फिर आप छोटी सी नज़र डालें तो बहुत से ऐसे रहते हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं। IPS हुआ, TVS हुआ, बहुत से ऐसे रहते हैं। तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, लंबे समय तक आपको कंपनी के अंदर जॉब वगैरह के लिए रखते हैं। इनको लिए हम आपको समझा रहे हैं कि भाई अगर आपको TVS में जाना है तो ठीक है, आप उसमें भी चले जाइए, वो भी बढ़िया है। IPS में जाना है आप IPS में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ये भी बढ़िया जॉब है। अब हम बात करें, अब हम ये सारी चीज बता रहे हैं, कोई नया बंदा देख रहा होगा तो उसके मन में ये है क्या, IPS है, TVS हुआ, रावतार है, ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे जॉब होती है जो कि ठेकेदारी की कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लगती है जॉब, ठीक है ना, इनके थ्रू हमको जॉब कंपनी के अंदर मिलता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं ये तो बेकार जॉब है, इनका हम क्या करेंगे। उनके लिए बेकार होगी जिनका लिए उनके पास बहुत कुछ है, ठीक है ना। उनके लिए हो सकता है ये जॉब बेकार लगे कि भाई ये 10-11 हजार की जॉब हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। पर बहुत से बंदे रहते हैं दोस्तों, बहुत से जो बंदे हैं जो कि कुछ के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत सहारा भी हमको मिल जाए कुछ ऐसी मुसीबतों में तो बहुत ही मायने रखता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों का इसमें, हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए जिनकी घर की आर्थिक स्थिति काफी प्रबल है, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, हर बंदा ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कोई ना कोई ऐसे बंदे हैं जिनको अभी भी जॉब की तलाश है, और नए बंदे को भी जॉब की तलाश है। वो चाहते हैं मैं इस ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में बाहर कुछ करूं, और हमने जो एजुकेशन कंप्लीट की है उनके लिए कुछ नाम कमाऊं, मतलब उसके तहत हम कुछ कर सकें, ठीक है ना। ये इंक्लूडेड हमारे दिमाग में होता रहता है, ये माइंड रीडिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है। मैं डायरेक्टली दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हम बेहतर भविष्य करें तो पीतमपुर इंडस्ट्री क्षेत्र में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। यहाँ पर आपको आइसर कंपनी में
पीतमपुर में आयशर नहीं, कमर्शियल वैकेंसी नहीं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जब पे हर टाइप के आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है ना, बड़े आसानी तरीके से। अच्छा, आसानी तरीके से आपको 10th 12th वालों की 10 से 11 हज़ार आराम से मिल जाएंगे। आईटीआई से जिन लोगों को आईटीआई से अप्रेंटिस वगैरह का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत से लोग रहते हैं रिलेशन में, या कई लोग ऐसे रहते हैं कि अप्रेंटिस कहाँ से करें, कैसा करें। सो मैं पीतमपुर का सजेशन ज़्यादातर क्यों देता हूँ, भोपाल में भी बहुत सी वैकेंसियाँ हैं, वहाँ का भी सजेशन क्यों नहीं देता हूँ, वहाँ भी बहुत सी कंपनियाँ हैं, वहाँ का सजेशन क्यों नहीं देता। सो इंक्लूडेड हमारे कुछ फ्रेंड लोग हैं, भोपाल में भी गए हुए थे, कुछ गोवा भी गए हुए, तो अलग अलग क्षेत्र में भी विस्तार से दिल्ली में भी गए हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत सी जगह हमारे फ्रेंड लोग हैं फैले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने बहुत सी जगह पर मतलब ऐसा घूमा हुआ है और फ्रेंडों से रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है, जो पैसों की बचत होती है, वो पीतमपुर क्षेत्र में होती है दोस्तों। क्यों होती है, इसके लिए हमारे मन में हमेशा सवाल उठता है। इसलिए होती है क्योंकि जो खर्चे हैं या फिर हम रूम के किराए की बात करें, यहाँ पे हर प्रकार का यहाँ पे रूम प्रोवाइड हो जाता है। जैसे कि कोई भी सिंगल इंसान हो दोस्तों, आप कोई भी सिंगल इंसान हो, वो रूम की व्यवस्थाएं में थोड़ा समंजस होता है नए नए शहर में जाने में, तो यहाँ पे छोटी छोटी जगह पे आप रूम का किराया 1000, 1200, 1300, अभी इनकॉर्पोरेटेड तो हमारे बाजू में भी है, 1300 रुपए भाई साहब दे रहे हैं। संतलाल का बहुत समय से दोस्तों, हमने इंटरव्यू भी लिया होगा, आपको भी मिलवाया होगा। संतलाल ने बहुत से इंटरव्यू दिए और अलग अलग कंपनियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो बहुत से ऐसे इंटरव्यू है जिनको काफी आपको जानना है किस कंपनी में कैसा है। आयशर, लुपिन हुई, माइलन हुई, बहुत सी ऐसी कंपनियां डाली है, मदरसन हुई, ठीक है ना, महिंद्रा कंपनी जैसी बहुत सी कंपनियां हैं यहाँ पीतमपुर क्षेत्र में, ठीक है ना। तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा इन हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो हम एक टॉपिक पर पहुंचते हैं तो ऐसा सब कुछ रहता है, डायरेक्टली चलता रहता है। तो ये जो स्तर है पैसों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम हो जाता है, पैसों के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। जैसे कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, ये सभी प्रकार के मिडिल क्लास वाले यहाँ पे आराम से, और जो बिल्कुल खराब स्थिति में वो भी दोस्तों यहाँ पे सेटलमेंट हो गए, अगर उनके मन में एक जज्बा है कि वास्तव में हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। हर बार की तरफ बता दो कि मैं 1000 रुपए लेकर यहाँ पे आया था, और बहुत सी कंपनी यहाँ पे नगद भी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हमको आगे बढ़ने में बहुत सी मतलब रहता है कि यार आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, नगद रहता है। कुछ पैसे हम जो घर से लाते हैं, अर्निंग बहुत ही कम लाते हैं दोस्तों। हमेशा मन में आपको सवाल उठता है कि बहुत से लोग जो नहीं रहते, नहीं उनके पास इतना नहीं रहता कि भाई 4-5 हजार 10,000 रुपए वो घर से ला सके, इतने बड़े शहर में जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ऐसा नहीं रहता। हर वर्ग, हर अलग अलग श्रेणी के लोग हैं दोस्तों। आप, हाँ मैं मानता हूँ कि आप लोग में से बहुत से लोग काफी अच्छे होंगे, घर से बहुत अच्छे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें से मैं भी एक आता हूँ। और मेरे घर में भी जब मैं आया था 5-6 साल पहले, यहाँ से तो इतने पैसे नहीं थे, ठीक है ना। पर बहुत से लोग ऐसे कि 1000 रुपए भाई आपके पास है, कुछ कर लो, इनका 1500 है या फिर 2000 है, तो ऐसे हम भी आ गए थे, ठीक है ना। पर वो कहते हैं कि परमात्मा, परम शक्ति, परमानंद। पर जब हम ऐसे जरिए पर जाते हैं, बहुत से बड़े शब्द, तो परमात्मा का स्मरण करते ही हम निकले थे, तो और हमको डायरेक्शन भी मिले बहुत से लोगों को। ये मैं आपको मोटिवेशन इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है ना। तो हमको भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी दोस्तों कि हम कहीं पे रूम पे मतलब कैसे मैं करूंगा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं ऐसा। मैं सिर्फ महादेव के सिर्फ मैंने समर्पण कर दिया था अपने आप कि आपको जो है, मैं यहाँ से खाली हाथ यहाँ से लौट कर जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं ना, तो इसके साथ साथ थोड़े परम शक्ति से भी हमें जुड़ना होगा काफी आगे बढ़ने में। वो भी हमें काफी मदद करती है आगे बढ़ने। बाकी जो मदद करते हैं वो होता है, मेन चीज हमारा टॉपिक होता है एक हौसला, हमारे अंदर एक जुनून का होना बहुत ही एक्टिविटी हमारा रखता है माइंड में, कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कोई भी मुसीबत, किसी भी चीज से स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक मोटिवेटर। और एक जो रहता है मोटिवेशन हो गया, तो एक होता है कि अब हम इसमें जाने वाले हैं, खुद कम पैसे यहाँ पे रूम प्राइवेट हो जाए। ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छा रहा कि यार हाँ यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे किराया भाड़ा ज्यादा लगता है, भोपाल जैसे गोवा में से ये होगा, तो इसके लिए पीतमपुर बेहतर है, बेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको नंबर 1 पर रखता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अब होती है आईटीआई वालों की। आईटीआई वालों को लगता है कि अप्रेंटिस फार्मा कंपनी से करना है, ठीक है ना, किसी भी कंपनी में, तो आप फार्मा कंपनी से भी करें, बहुत बढ़िया। आपकी रुचि है फार्मा कंपनी से, आप जाएं, गेट पे जाएं, मॉर्निंग में जाएं 8 साढ़े 8 बजे। बहुत से लोग कमेंट भी कर देते हैं, जैसे कि मैं आपका जवाब नहीं दे पाता। और बहुत से लोग जो है पीथमपुर से लोकल से इसी में जुड़े हुए हैं दोस्तों, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जो कि आप अगर कमेंट करेंगे तो पीथमपुर वाले आपको पहले ही इसमें जवाब दे देंगे क्या, तो वो कमेंट भी गलत मत रखना। बहुत से लोग जो है सही डायरेक्शन होते हैं और मैं उन पर अपनी लाइक मार देता हूँ, जो लोग सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना।
तो उनकी बातों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है ये कमेंट पर, ठीक है ना। तो आपको बहुत कुछ सही राय दिखाते हैं। हमेशा हर शख्स गलत नहीं निकलता दोस्तों, हमेशा अपन को वो हमको डिसाइड करनी होता है कि ये सही है हमारे लिए, ये हमारे लिए गलत है। कहते हैं ना, भूले को अगर कोई मिल जाए तो वही एक तिनका का एक सहारा काफी रहता है। वैसा ही ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है हमारे पीतमपुर क्षेत्र में, ठीक है ना। तो उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है जो ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन लोगों के भड़के में हमको नहीं आना जो कह रहा है कि मुझे 5,000 दे दो, 3,000 दे दो। कंसल्टेंसी के तहत भी बहुत से लोग चाहते हैं कि जॉब वगैरह मिल जाए। तो बहुत सोच समझ के कदम हमको इतने बड़े क्षेत्र में रखना होता है। तो ये सारी इंक्लूडेड जो रहती है पीतमपुर क्षेत्र, इसलिए हमको बेस्ट लगता है, ठीक है ना। और इन सारी चीजों में अब फार्मा कंपनी में डिप्लोमा वालों के लिए खासकर रहता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक वगैरह। तो यहाँ पे 14,000 रुपए इंक्लूडेड हो जाते हैं कुछ कंपनी में वगैरह में। यहाँ पे 14,000 डिप्लोमा वालों को दे देते हैं, ठीक है। वहीं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी वगैरह आपको मिलता है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि हम आगे बढ़े कैसे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो गया, ये कंपनी से हो गया, और ये जिसको ITI है वो तो ट्रेनिंग वगैरह भाई करेगा। तो हम जिस भी फील्ड पर हैं, किसी भी फील्ड पर, किसी भी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल लाइन, कोई भी फील्ड पर हम दोस्तों हैं, तो हम आगे कैसे बढ़े, हमेशा हमारे मन में यही सवाल होता है। तो क्या है, जिस भी फील्ड में हम कर रहे हैं मन लगा के अपन को आत्मसमर्पण वहां पे देना है, ठीक है ना। वो अब ये जो होता है ये सब ऊपर वाले की थोड़ी इंक्लूडिविटी होती है कि इस बंदे को थोड़ा आगे के लेगा, और कुछ अपनी, ठीक है ना, कुछ परमात्मा के शरण में अपन समर्पण दे दिया, और जो रहता है और 99% अपन खुद पर कि हमारा जो काम जो है कंपनी देखने वाली है उसको काफी अच्छे तरीके से हमको करना है, 100% तरीके से हमको देना है, ठीक है ना। अब वहां पे जो देना है वो हमको आगे बढ़ के ले जाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देती हैं जो ITI कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिस वगैरह, ITI से अप्रेंटिस वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको आगे बढ़ाएंगी। इसलिए बहुत से लोग जो हैं अभी भी काफी ट्राई करते हैं, और मैं उन लोगों को हर बंदे का इंटरव्यू यहाँ पे दिलाऊंगा जो कि परमानेंटली तरीके से यहाँ पे लगी हुई हैं। तो बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, फ्रेशर्स के लिए जॉब निकलती रहती है। आप जब भी आएंगे हमेशा पीतमपुर के द्वार आपके लिए खुले रहेंगे, और एक बेहतर भविष्य की कामना आपके लिए करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।